मंडी समिति के पीछे स्थित एकता कॉलोनी में शराब की दुकान को लेकर मंगलवार को महिलाओं और स्कूली बच्चों का विरोध सामने आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब की दुकान के आसपास मंदिर और स्कूल होने के बावजूद यहां शराब की बिक्री हो रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शराब पीने के बाद कुछ लोग आसपास हंगामा करते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करते हैं, जिससे महिलाओं, बच्चों और श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। मामले को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूली बच्चे मौके पर पहुंचे और शराब की दुकान के खिलाफ विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि कॉलोनी में परिवार रहते हैं और स्कूल आने जाने वाले बच्चों के साथ मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। ऐसे में शराब की दुकान के आसपास लोगों का जमावड़ा और शराब पीकर हंगामा किए जाने की शिकायत से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है। विरोध की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने जिलाधिकारी को शराब की दुकान से जुड़ी अपनी शिकायतें बताते हुए दुकान के संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की। जिलाधिकारी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मझोला थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद रहा। जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह और मंडी समिति चौकी इंचार्ज आनंदपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत की और माहौल को शांति बनाए रखने की अपील की। इसी दौरान क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी के सामने एक अन्य समस्या भी उठाई। लोगों ने शिकायत की कि मंडी समिति के पीछे क्षेत्र में मछली का बाजार कथित रूप से अवैध तरीके से लगाया जाता है। खुले में मछलियों की बिक्री होने से आसपास गंदगी और तेज दुर्गंध फैलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मछली बाजार लगने के दौरान रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता है और स्कूली बच्चे तथा महिलाओं को भी परेशानी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो सामने आपने कहा है शराब की दुकान है जी सर, इसकी अभी हम जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद, क्योंकि इधर विद्यालय भी है और मंदिर मंडी है, आगे मंदिर में सर मंदिर है, मंदिर भी है। मंदिर है, ठीक है। तो इसको देखते हुए इसके ऊपर हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। जी जी, तो चिंता नहीं करने किसी को। जी सर, ठीक आपने सुन ली है, मौके पर समस्या सुनी गई है आपकी। मंडी में तो मैं आते ही रहता हूँ, आपको पता ही है। मंडी का गेट चौड़ा किसने किया? आपने। और वो वाला किसने खुलाया बताओ? चौराहा जो तो इसलिए ये वाला काम भी होगा और आराम से बढ़िया जाइए। बेटा आप सब पढ़ो, ठीक है बेटा, बढ़िया से आराम से पढ़ो, जाओ, बाकी काम हमारा है। चलो बेटा, आप जाइए, सारा जो है ना दीदी, आप जाइए आराम से, ये हम देखेंगे। अब हमारी शराब की दुकान को बंद करने की बात कर रहे हैं। आज मैं सर्वोदय विद्यालय में गया था और सर्वोदय विद्यालय में आते समय मुझे कुछ बच्चे भी मिले, बड़े भी मिले, हमारे जो महिलाएं थी वो भी मिली। तो एक विद्यालय था, उसके सामने, वो विद्यालय बाद में बना था, उससे पहले एक दुकान बनी हुई थी शराब की। तो आज हमने उनको कहा है कि उसकी हम जांच कराएंगे और जांच करके उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। लोगों ने आरोप लगाया कि मछली बाजार के कारण क्षेत्र में अव्यवस्था बनी रहती है और कुछ अवांछित गतिविधियों की भी शिकायतें सामने आती है। इस पर जिलाधिकारी ने थाना अध्यक्ष से मछली बाजार को बंद कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बाजार दोबारा लगाया जाता है तो स्थानीय पुलिस प्रशासन इसकी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करे। विरोध के दौरान भाजपा पार्षद शैलेंद्र कुमार और मंडल अध्यक्ष मिथुन शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद लोगों का विरोध शांत हुआ। अब क्षेत्रवासियों की निगाह प्रशासन और आबकारी विभाग की जांच तथा आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। शराबपट्टी मंदिर के सामने, स्कूल के सामने में बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। चलते फिरते महिलाएं परेशान होती हैं, पीछे के लोग यहाँ पे छेड़ रहे हैं। ये सही बात थोड़ी ना है। 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन में 20 दिन हो गए। गलत बात नहीं है प्रशासन की। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं यहाँ से कहीं भी चली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, क्षेत्रवासी जो एकता कॉलोनी मंडी समिति सेकंड गेट है, उसके पास में एक देसी की शराब भट्टी है। उसमें सामने ही स्कूल है और सामने ही मंदिर है। जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज के नियमों के अनुसार उनका ये उल्लंघन हो रहा है। 20 मीटर की दूरी पे ही शराब की हट्टी के सामने स्कूल है, 10 मीटर की दूरी में स्कूल है और 20 मीटर पर मंदिर है। तो सभी क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर पूर्व में भी कई सालों से ये आवाज़ उठाते आए हैं, मगर आज तक ये शराब हट्टी नहीं हटी है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय DM साहब
हम सब लोगों के समक्ष में बीच में आए, सबको आश्वासित किया है कि जल्दी ही शराब की हट्टी हटा दी जाएगी। दूसरा एक शराब को मछली बाजार भी लगता है, उसको लेकर भी आप लोगों ने आपत्ति जताई है। हाँ, मछली बाजार के लिए जो बाजार लगता है उसके लिए माननीय SSP महोदय को और अपने थाना मझौला के अध्यक्ष जी को, चौकी इंचार्ज महोदय को पूर्व में पहले भी हम अपने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, मगर आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि यहाँ मंडी के अंदर जो रोडों पर करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहन बेटियाँ वगैरह सब निकलते हैं, उनके हाथ पकड़ के शराब के नशे में खींचते हैं और बदतमीजी करते हैं, घरों पर जा जाकर गाली गुफ्तारी करते हैं, इससे बहुत दुष्ट प्रभाव पड़ता है। ऐसी अनहोनी आगे ना हो कि कल पूर्व में ही एक महिला के साथ में शराबी ने उसके गेट पर आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी की। तो क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि मानकों के रूप से, जैसे कि उन्होंने देखा जांच करी तत्काल कि मंडी के सामने स्कूल है और उसके बराबर में एक मंदिर है, वो गलत है, उसको जल्दी ही हटवा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। यार नहीं, एकता कॉलोनी है मंडी समिति के पीछे का है दुकान। जो आवटन है वो एक तो बिहार के नाम से है, ना कि एकता कॉलोनी के नाम से। दूसरा, इस मंडी गेट के सामने एक स्कूल है जहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं, साथ में एक मंदिर भी है। काफ़ी समय से यहाँ के लोगों की मांग थी कि हट्टी हट जाए, यहाँ पर शाम को पूरा मेला लगता है। यहाँ मतलब निकलने का रास्ता तक ले जाता है और पूरा झंझट लग जाता है यहाँ दारू का, और रात लेट नाइट तक ही चलता है। 10 बजे के बाद दुकान बंद होने के बाद भी नीचे के डोर से जो दारू चलती है। बराबर में कैंटीन ऑथोराइज नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद जो कैंटीन चलती है यहाँ पर काफ़ी रात को कई बार इसमें यहाँ पर अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। दारू पी के लोग काफ़ी वो करते हैं। इससे पहले भी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, सरकारी के लोग आए, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, बोले 10 दिन में साहब हम इसे यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, किंतु 20 दिन बीतने के बाद भी उन्होंने यहाँ से अभी तक कोई शिफ्ट नहीं की। आज डीएम साहब का कोई दौरा था, इस रास्ते से गुजर रहे थे, लोग पहले से तैयार थे क्या यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन देते हैं, किंतु डीएम साहब का दौरा हो गया, डीएम साहब को हमने अवगत करा दिया इन सारी चीज़ों से। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि तत्काल ये यहाँ से हटवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल हट्टी के सामने स्कूल है और एक मंदिर है, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। और दूसरा, मछली बाजार को लेकर भी कुछ लोगों एक अवैध मछली बाजार भी यहाँ पर चल रहा है काफ़ी टाइम से। अवैध रूप से मछलियाँ बेची जाती हैं और उसी की आड़ में यहाँ पर शाम को दारू का जमघट लगता है। लोग वहाँ पर दारू वगैरह पीते हैं, ठेले वगैरह लगते हैं, मछली वगैरह भी उसमें बनती है और कच्ची बिकती है, तो उससे भी लोग बहुत परेशान है। उसमें पास में उससे भी एक मंदिर है, तो डीएम साहब ने उसका भी हटाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, तत्काल उसे हटाया जाए, कार्रवाई की जाए। आज जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र चौहान है। कॉलोनी मंडी समिति से जो अवैध शराब की हट्टी रात के स्कूल भी सामने है, जो हटाने की आपने मांग की है डीएम साहब से? ये सर कई सालों से इसका हम मांग कर रहे हैं इसकी, और अधिकारी आते हैं वो दूसरा स्कूल नाम लेते हैं, जो कि पहले नियम के अनुसार जो है इंटर कॉलेज में 2 पोर्शन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन होता है, एक जूनियर सेक्शन होता है। आप 6 से 12 एक सेक्शन मानता लोगे और 1 से 5 तक की मानता आप अलग बिल्डिंग में लोगे। हालांकि बहुत लोगों के स्कूल जो है वो एक कैंपस में दोनों चल रहे हैं, लेकिन मेरे कैंपस दोनों अलग अलग है। ये वाला जो कैंपस है मेरा वो नर्सरी से 5वीं तक का कैंपस है, 5th तक का, और जो पिछला वाला कैंपस है वो 6 से 12 तक का है। लेकिन वो ये वाला कैंपस नहीं नापते, नर्सरी से 5वीं तक का कैंपस नहीं नापते, 6 से 12 तक का कैंपस नाप लेते हैं। वो 100 मीटर के आसपास आ रहा बताते हैं कि दूर है, जो कि स्कूल की शुरुआत यहीं से हुई है। और इस बार स्कूल में बच्चे निकलते भी हैं, आपने देखा होगा, बढ़ते भी हैं, इसी रास्ते जाते हैं, इसी रास्ते से निकलते हैं, इसी रास्ते से बढ़ते हैं। तो हम तो एक डिमांड करेंगे, आज अच्छा डीएम साहब भी आ गए, हम तो यही डिमांड करेंगे कि ये हिस्सा हट जाए। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वो चल रहा आदेश चल रहा है कि 100 मीटर के 150 मीटर के दायरे में शराब कटी नहीं होनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री से भी डिमांड करते हैं। आज अच्छा आओ भाग्य हमारे, तो डीएम साहब आज इधर से गुजर रहे थे, डीएम साहब ने मौके पर आकर देख लिया, उन्होंने आश्वासन दिया डीएम साहब ने कि मैं इसकी जाँच कराऊँगा, इसे हटवाऊँगा।